लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए ये एक काफी सस्ता बैटरी कैपेसिटी टेस्टर मैंने अमेज़न से परचेज किया है। इस वीडियो में मैं आपको इस टेस्टर को कैसे यूज करते हैं और आप इसे कहां से परचेज कर पाएंगे के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर इस टेस्टर को सबसे पहले हम देख लेते हैं। इस साइड पे आप देखेंगे कि एक बैटरी होल्डर लगा है और एक इस साइड पे बैटरी होल्डर लगा है। यहाँ पर टाइप सी पोर्ट एक इस साइड दिया गया है, एक इस साइड दिया गया है। यहाँ पर 3 कीज दी गई हैं जिन्हें पुश स्विच कह सकते हैं हम। और इसके अलावा बैक साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर टेस्ट बैटरी लिखा है, यानी इस साइड की बैटरी जो हम बैटरी की कैपेसिटी टेस्ट करेंगे उसे इस होल्डर में लगाएंगे। और इस साइड पे आप देखेंगे पावर सप्लाई बैटरी, यानी जिस बैटरी द्वारा इस टेस्टर को पावर दिया जाएगा वो इस होल्डर में हमें लगानी है। तो यहाँ पर इन चीजों को हमने देख लिया। अब यहाँ पर और देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट 1, यानी जो बैटरी हमें टेस्ट करनी है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ये 1 नंबर टेस्टिंग पोर्ट है। दूसरा पोर्ट टेस्ट 2 आप देखेंगे इस साइड पे है। तो यहाँ पर हम किसी पावर बैंक की अगर कैपेसिटी टेस्ट करना चाहें तो उसको इस जगह पे पावर बैंक द्वारा टाइप सी केबल से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इस टेस्टर द्वारा पावर बैंक की भी कैपेसिटी को टेस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस टेस्टर को सप्लाई कैसे दी जाती है। तो यहाँ पर सप्लाई देने के लिए, यानी इस टेस्टर को ऑन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमको 5 वोल्ट इस पोर्ट में देना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस पोर्ट से मैंने ये टाइप सी कनेक्टर हटाया तो ये टेस्टर जो है स्विच ऑफ हो गया। यहाँ पर दोबारा से हम इस कनेक्टर में टाइप सी जो केबल है उसे लगाते हैं तो ये हमारा ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर टाइप सी पोर्ट द्वारा अगर हम टेस्टर को ऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी सप्लाई जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चूंकि इसमें डाटा सेव का ऑप्शन नहीं है। जो भी डाटा सेव होगा वो इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति से बचने के लिए इसमें इस साइड पे जो पावर सप्लाई वाला ये बैटरी होल्डर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पावर सप्लाई बैटरी, तो इस होल्डर में हम लिथियम आयन सेल को लगाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक ये लिथियम आयन सेल है और मैं क्या करता हूं कि इसको इस होल्डर में लगाऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इन होल्डर में बैटरी को प्लेस करें, चाहे टेस्ट बैटरी प्लेस करें चाहे पावर सप्लाई बैटरी प्लेस करें, ये बैटरी के जो टर्मिनल है ये सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस तरह से बैटरी होल्डर में ही जो डायरेक्शन है वो दिया गया है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं नजदीक से। आप देखेंगे इस साइड पे ये प्लस लिखा है, इस साइड पे माइनस लिखा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने इस होल्डर में बैटरी जो है उसे प्लेस कर दिया है। अब अगर सप्लाई हमारी ब्रेक होती है तो ऐसी स्थिति में हमारा डाटा जो है वो सेव रहेगा, डाटा जाएगा नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑन है इस समय और ये कुछ देर बाद इसकी डिस्प्ले जो है वो स्लीप मोड में चली जाती है। तो कोई भी की हम प्रेस करके हम डिस्प्ले जो है उसे वेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप सी पोर्ट में ये केबल जो है इसके द्वारा सप्लाई भी दे देता हूं। अब बात करते हैं कि इस टेस्टर द्वारा अगर हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, यानी बैटरी की कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें अलग से इसे सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं ऐसी स्थिति में हमें अलग से सप्लाई देनी होगी। अलग से सप्लाई देंगे तभी हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होगी। इस बैटरी से हमारी दूसरी लिथियम आयन बैटरी जो कि टेस्ट वाले होल्डर में हम लगाएंगे उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। डिस्चार्ज के टाइम पे तो हम डाटा देख सकते हैं लेकिन चार्जिंग उसकी नहीं की जा सकती है। चार्जिंग के लिए अलग से हमें सप्लाई देनी होगी। तो यहाँ पर जब मैंने इस पोर्ट में टाइप सी में ये कनेक्टर जो है लगाया तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 एलईडी हैं, एक रेड और एक ब्लू। ये 2 ब्लिंक करती हैं। ये एलईडी जो है हमें इंडिकेट भी करेंगी कि बैटरी हमारी फुल चार्ज हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें ब्लू और रेड जो एलईडी है ये एक एक करके जल रही। चलिए हम यहाँ पर टेस्ट होल्डर में ये बैटरी जो है इसे भी लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं इस तरीके से इस बैटरी को इस होल्डर में प्लेस कर देता हूं। कोई भी की हम प्रेस करके इसकी स्क्रीन जो है उसे वेकअप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनकी सेटिंग कैसे करते हैं को जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑन ऑफ की है, इसके बाद ये सेंटर की है, इसके बाद ये साइड की है। तो ये 3 कीज द्वारा हम यहाँ पर सेटिंग जो है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें सबसे ऊपर स्टेटस लिखा है STA और उसके आगे स्टॉप लिखा है। तो इसको स्टॉप या रन कराने के लिए हम ये जो तीसरे नंबर की है इससे प्रेस करके कर सकते हैं। देखेंगे आप स्टॉप है, मैं प्रेस करता हूं तो इस समय डिस्चार्ज में इसका मोड लगा है, ये डिस्चार्ज होने लगी।
तो दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो सबसे ऊपर स्टेटस को स्टॉप या रन कराने के लिए हमको तीसरे नंबर की जो है उसे प्रेस करना होता है। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट आप देखेंगे, इसमें मॉड, स्टॉप और लूप लिखा है। मॉड में आप डिस्चार्जिंग, चार्जिंग या ऑटो, ये तीन तरह के मॉड जो है उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर वाली की से आप इसको सेट कर सकते हैं, ऑटो में हो गया, इस तरीके से ये चार्जिंग में हो गया, इस तरीके से ये डिस्चार्जिंग में हो गया। यहां पर अब हम इसे स्विच करते हैं, मोड से स्टॉप में ले जाते हैं। आप देखेंगे मैं इसे स्विच कर देता हूं, ऑन ऑफ की द्वारा इसको स्विच किया जा सकता है। मोड से हमने स्टॉप में लाए हैं और स्टॉप में वोल्टेज जो है यहां पर दिख रहा है 2.5 वोल्ट। तो इसको क्या कहेंगे कि ये बैटरी जो है कितनी डिस्चार्ज हो, इस बैटरी की डिस्चार्ज लिमिट को सेट किया जाता है यहां पर। तो ये जो स्टॉप वाला है, इसको अगर 2.5 वोल्ट आप सेट करेंगे तो यहां पर बैटरी जब डिस्चार्ज होगी और 2.5 वोल्ट तक चली जाएगी, तभी ये जो है डिस्चार्ज होना बंद होगा। तो यहां पर स्टॉप का वोल्टेज जो है उसे आप इसकी द्वारा, सेंटर की द्वारा बढ़ा सकते हैं। 2.6 हो गया, 2.7 हो गया, 2.8 हो गया, 2.9 हो गया, यहां पर 3 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.4 वोल्ट और 3.5 वोल्ट। 3.5 वोल्ट तक मैक्सिमम स्टॉप वोल्टेज है। इसके बाद ये फिर से 2.5 में आ जाएगा। तो यहां पर आप बैटरी के डाटा सीट को चेक करके स्टॉप वोल्टेज जो है वो सेट कर सकते हैं। मैंने 3 वोल्ट सेट किया है। ज्यादातर लिथियम आयन बैटरीज के स्टॉप वोल्टेज जो है वो आपको 3 वोल्ट ही रखने हैं। अब इसके बाद तीसरा यहां पर ऑप्शन दिखेगा लूप का, तो इसमें हम ले जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे लूप में हम इसे ले गए हैं और इसके बाद आप सेंटर की द्वारा लूप को भी सेट कर सकते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लूप तक की सेटिंग कर सकते हैं। यानी ये ऑटो मोड में जब हम इसको रखेंगे, ऐसी स्थिति में 9 बार चार्ज करेगा और 9 बार डिस्चार्ज करेगा। तो ये लूप सेटिंग में है। अगर आप 1 लूप में रखेंगे तो 1 बार चार्ज होगा और 1 बार डिस्चार्ज होगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 बार चार्ज होगा और 2 बार डिस्चार्ज होगा। पहले 1 बार चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से हम लूप की सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, लूप को मैं 1 में ही कर देता हूं और मॉड को हमने यहां पर डिस्चार्ज में रखा है, मैं इसे चार्ज में कर देता हूं। आप देखेंगे सेंटर की प्रेस करके ऑटो हुआ और इसके बाद ये चार्ज हुआ। अब हमें इसे चार्जिंग करनी है इस बैटरी की। चूंकि बैटरी का वोल्टेज 4.09 वोल्ट दिखा रहा है, तो मैं यहां पर इस तीसरे नंबर की को प्रेस करके स्टेटस जो है उसे चार्जिंग में कर देता हूं। यानी स्टेटस हमारा रन हो गया, चार्जिंग होने लगी। तो यहां पर बैटरी के वोल्टेज भी आपको दिख रहे हैं 4.16 वोल्ट। यहां पर बैटरी कितने एम्पियर करंट से चार्ज हो रही है, 0.95 एम्पियर। यहां पर तीसरा आपको दिखाई देगा बैटरी कितने वॉट से चार्ज हो रही है, 3.96 वॉट से। यहां पर मिली एम्प आवर कैपेसिटी और मिली वाट आवर कैपेसिटी जो है ये दिख रही है, चार्जिंग के दौरान की ये कैपेसिटी है। साथ ही आप देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस और यहां पर टाइम। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्जिंग के दौरान जो भी ये रीडिंग देता है वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती है, ऐसा इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, लेकिन मुझे ये रीडिंग सही लगी। तो यहां पर हम इस तरह से इसको चार्ज करेंगे पहले बैटरी को, और जब ये बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाएगी, ऐसी स्थिति में ये टेस्टर जो है वो स्टॉप हो जाएगा अपने आप। और जब स्टॉप हो जाए फिर हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज करने पे इसकी जो रियल कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो जाएगी, मिली एम्प आवर कैपेसिटी जो भी इस बैटरी की होगी। रियल कैपेसिटी इसमें आएगी, क्योंकि बैटरियां जो है उसमें कैपेसिटी फेक लिखी होती है, और इस टेस्टर द्वारा आप रियल कैपेसिटी जो है उस बैटरी की पता कर सकते हैं। चलिए, चार्जिंग का हमने देख लिया है। मैं स्टेटस जो है उसे अब डिस्चार्जिंग में लगाता हूं। तो मैं यहां से स्टॉप करता हूं और सेंटर की को प्रेस करके हम चार्जिंग को डिस्चार्जिंग में सेट करते हैं। तो मोड हमने डिस्चार्जिंग में सेट किया है और अब हम इसे अगर रन कराएंगे तो यहाँ पर 0 सारी रीडिंग आप देख पाएंगे, 0 है। तो मैं इसे रन कराता हूं। तो यहाँ पर इस समय 1 एम्पियर द्वारा ये डिस्चार्ज हो रहा है, 4.03 वॉट है। यहाँ पर मिली एम्प आवर कैपेसिटी भी आपको दिखेगी, मिली वॉट आवर। साथ ही आप यहाँ पर टाइम भी देख पाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी देख पाएंगे। तो इस तरीके से इस कैपेसिटी टेस्टर द्वारा आप किसी भी लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी जो है रियल में क्या है उसको टेस्ट कर पाएंगे और उसको पता कर पाएंगे। चलिए, अभी हमने ये देख लिया कि इस टेस्टर द्वारा लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी को तो हम टेस्ट कर सकते हैं बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज करके, लेकिन क्या पावर बैंक की भी कैपेसिटी टेस्ट की जा सकती है? तो यहाँ पर बैटरी को हम निकाल देते हैं। तो निकालने से पहले मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टॉप नहीं किया, स्टॉप कर देता हूँ और ये बैटरी हमने इस बैटरी होल्डर से निकाल दी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर
हमारे पास एक पावर बैंक है, एमआई का पावर बैंक है, और इसमें मैंने यूएसबी टेस्टर लगाया है, चूंकि आपको कंफर्म कराने के लिए। इस कैपेसिटी टेस्टर में इसके वोल्टेज जो शो होते हैं वो सही है या वो गलत शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ कमी दिखी, इसलिए मैं आपको यूएसबी टेस्टर जो है ये लगाकर दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पर इस पोर्ट में पावर बैंक को कनेक्ट करते हैं, पावर बैंक की टाइप सी केबल द्वारा, और मैं इसे ऑन करता हूँ। पावर बैंक मैंने ऑन किया है और पावर बैंक हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 5.04 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि हमारे इस टेस्टर में 4.89 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर रीडिंग जो है वो गलत है, वोल्टेज की रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर सारी रीडिंग पहले हमें जीरो करनी होगी। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पर मोड जो है उसे ऑटो में किया और फिर से हम इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में ले जाते हैं। अपने आप जीरो हो जाएगा मोड जैसे ही आप चेंज करेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो पावर बैंक है वो स्विच ऑफ हो गया। मैं इसे स्विच ऑन कर देता हूं। इसमें एक की लगी है, उसे प्रेस करके हम इसे स्विच ऑन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर अब डिस्चार्जिंग को रन कराता हूं। तो यहाँ पर स्टेटस में स्टॉप लिखा आ रहा है और अब ये डिस्चार्जिंग होने लगी। तो यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज जो है 4.37 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि हमारे टेस्टर में 4.96 वोल्ट दिखा रहा है। तो रीडिंग जो है वो गलत दिख रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कैपेसिटी जो हमारी निकल के आएगी इस कैपेसिटी टेस्टर में, उसको एक्यूरेट नहीं कह पाऊंगा। और मैं इसके द्वारा पावर बैंक की कैपेसिटी को आप टेस्ट कर सकते हैं के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। इस टेस्टर द्वारा आप लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी तो अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं और वो सही आ भी जाएगी, किसी तरह की कोई फॉल्ट नहीं आएगी। लेकिन इसके द्वारा पावर बैंक की कैपेसिटी को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप ये बैटरी कैपेसिटी टेस्टर परचेस करना चाहते हैं तो ये 1300 में आपको Amazon पे मिल जाएगा। परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये टेस्टर जो है इंडिया का कोई भी सेलर Amazon पे सेल नहीं करता है। इंटरनेशनल सेलर जो है वो Amazon पे सेल करते हैं। और किस तरीके से आप इसे परचेस कर सकते हैं इसका मैंने वीडियो एक ऑलरेडी अपलोड किया था। राइट में आपको वो वीडियो जो है दिख जाएगा, आप उस वीडियो को देख के और इस टेस्टर को कैसे परचेस कर सकते हैं के बारे में जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।